अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत प्रवचन संग्रह भाग 16 से। महात्मा श्री तुकाराम जी क्षमा मूर्ति थे। उनका चरित्र दिव्य है, क्रोध नहीं करते थे। वह गन्ना का प्रसंग है, लौकिक प्रसंग है। स्त्री में आसक्ति होने से जीवात्मा की बड़ी हानि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मनुष्य चरित्र द्वारा सबको शिक्षा दिए हैं। श्री सीता जी में बहुत प्रेम होने के कारण से ही श्री सीता जी के हरण हो जाने पर बहुत ही विरह व्याकुलता बन जनाए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के मानव चरित्र के द्वारा भिन्न शिक्षा है। उनमें मोह प्रेमाशक्ति नहीं थी, वैराग युक्त चरित्र है। संसार में जरा भी लगाव आसक्ति नहीं बताए। श्री गीताचार्य है। श्री गीता जी को यथार्थतया भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं और मुनिजन कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, परंतु पंडित कहे जाने वाले आजकल के बहुत से लोग जरा बढ़ करके ही श्री गीता जी की टीका लिखते हैं। हजारों ऐसे हैं जो अर्थ का अनर्थ ही किए हैं। अनुभव ज्ञान जरा भी नहीं है और लल्लूलाल बुद्धूलाल जी की टीका लिख रहे हैं। यह तो आत्महत्या का काम करते हैं। भगवान की माया शक्ति प्रबल है। ये जो कुछ संपूर्ण 14 लोक की वस्तुएं पड़ती हैं, सब माया जी की रचना है। यह शरीर, घर, कमंडल, पलंग, मृगशाला दुशाला, वस्त्र, गुफा, मठ, झोपड़ी आदि माया का ही तो बना है। स्त्री प्रकट रूप माया ही है। स्त्री और रुपया में प्रकट माया ही है। जंगल और पहाड़ों में मुनिजन तप योग करते हैं तो वहीं पर स्त्री रूपी माया अप्सरा बनकर पहुंच जाती हैं और बड़ा विघ्न करती हैं। लोगों के घरों में स्त्रियों के कारण से ही बाप बेटा और भाई भाई में वैर विरोध होता है। आपस में सब एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। श्री भरत जी तो बड़े महात्मा थे। उनको निमित्त बनाकर कैकेयी ने श्री रघुनाथ जी को वनवास ही दिला दिया। मणि की चोरी के प्रसंग से बलराम जी श्री भगवान को चोरी करने वाला बताए। श्री बिरजा जी के तट तक श्री माया जी का विचित्र प्रभाव है। श्री बिरजा स्नान पर ही माया जी के झपेटा से बचा जा सकता है। स्त्री रूपी माया तो सदा ही झपेटती रहती है। ता जिंदगी भर उसी स्थान से मोह होते हैं। सत्संग कथा सुनने से तो मन हट जाता है, परंतु स्त्री और रुपया से मन नहीं हटता है। विचित्र मोहन शक्ति है। एक बाई का मृतक शरीर सरयू नदी में डाला तो कुछ ही मिनट में कछुए और मच्छी ने निपटा डाला। इस प्रसंग को देखकर एक महात्मा चिल्ला कर रोए कि हम ऐसे अभागे हैं कि इन शरीरों पर ही तो जिंदगी बिता दिए, किंतु कुछ हाथ में नहीं आया। हमने कभी थोड़ी देर ही परमात्मा से मिलने के लिए अपने मन में चाहना नहीं की, माया जी में ही पड़े रहे। माया तो एक जादू शक्ति है जो परब्रह्म परमात्मा की दासी है। मोह डालती है, कोई भी नहीं बच सकता है। शिव ब्रह्मा नारद आदि सब मोहित हो गए। कहे सुने समझे समझावे, दशा हृदय नहीं आवे। श्री गोस्वामी जी माया के प्रभाव का भली प्रकार वर्णन किए हैं। एक पुरुष अपनी स्त्री की बड़ाई करता है तो उसे सुनकर दूसरा पुरुष कहता है कि मेरे को तो अच्छी स्त्री नहीं मिली, काटने दौड़ती है। पुरुष मनोहर निरखई नारी, माँ बेटी सुंदर होती है तो उसे भी देखता है। कोई कोई तो विचल जाते हैं दुनिया की बुरी दशा देखकर। अनुभवी निस्वार्थी महात्मा मुनियों ने नियम बनाकर शास्त्रों में लिख दिया है, माँ बेटी के संग में एकांत में कभी भी नहीं रहना चाहिए। व्यास जी के श्लोकों को कहे, यह कड़ी आज्ञा है। आजकल तो दुनिया में चारों पर देखा जाता सुना जाता है कि अमुक व्यक्ति का पुत्री से पाप संबंध है, अमुक का बहन से पाप संबंध है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। छोटे भाई की स्त्री से और बड़े भाई की स्त्री से तो बहुत पाप संबंध फैला है। इन सब दुखपूर्ण प्रसंगों को कहाँ तक हम कहें। लोग एकदम पाप मार्ग में चल रहे हैं, पर स्त्री से व्यभिचार तो आजकल सामान्य बात हो गई है। यह सब महापाप खूब बड़ा है और बढ़ने वाला है।
इन्हीं पापों का बुरा फल आज संपूर्ण संसार को दुख, रोग, गरीबी, अशांति और युद्ध के रूप में भोगना पड़ रहा है। यदि सुख शांति चाहते हो तो धर्माचरण में लगना होगा। माया जी के प्रभाव से जीव को छुड़ा करके परमात्मा में भली प्रकार लगा देने का काम तो श्री सद्गुरु ही करते हैं। जब माया देखती है कि ऐसे परमार्थ पथ पर कोई जा रहा है तो उस महात्मा को भ्रष्ट करने का प्रबल प्रयत्न करती है। महात्मा सद्गुरु तो माया रूप जादू की जड़ में ही कुठाराघात करते हैं, तो माया जी उसे दबाने का प्रयत्न करती हैं। आप लोगों ने अनुभव किया हो और समझा हो तो जानते होंगे कि यहाँ पर सद्गुरु की दिव्य कृपा से भगवान का साक्षात अनुभव दर्शन होने लगा। माया जी की जड़ खोदी जाने लगी तो फिर माया जी के द्वारा भी कैसे कैसे उपद्रव प्रकट हुए। माया जी ने दबा देना चाहा, कसौटी करके देखा भी, जो खरा है उसका तो माया जी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यहाँ पर हद का उपद्रव हुआ पर सच बात सच्ची हो गई। माया जी ने चटनी कर दिया, ऐसा ही हुआ करता है। श्री रामानुज स्वामी जी महाराज कृपा करके जीवों को परम पद देने का मार्ग ही चला दिए हैं, तो फिर माया जी के द्वारा कैसा उपद्रव हुआ। कर्मीकंठ राजा तथा शिष्य मंडली में से लोगों ने कैसे काम किए। श्री रामानुज स्वामी जी को मार डालना चाहिए, परंतु खरा तो खरा ही उतरा। जो खरा है उसको तो माया जी परम सहायक होती है। सदा ही ध्यान रखकर चलना है, गफलत नहीं करना है। मन चंगा तो कटौतु में गंगा, इस वाक्य का अर्थ नहीं करना है। सदा सावधान रहना ठीक है। इंद्रियों के विषय बड़े प्रबल है, बड़े ज्ञानी भी हार जाते हैं। नींबू, इमली, धनिया आदि के दर्शन मात्र और स्वर्ण मात्र से जीभ में पानी आने लगता है। सभी विषय शास्त्रों में लिखे गए हैं, उन्हें प्रसंगवश ही कहना पड़ता है। लिखा है कि कामदेव के अवतार प्रद्युम्न थे। श्री कृष्ण भगवान की रानियां भी प्रद्युम्न को देखकर मोहित हो जाती थी। सांब श्री कृष्ण जी के पुत्र थे, उन्हें देखकर भ्रम हो जाता था कि कृष्ण ही हैं, लुभा जाते थे। जो कोई पुरुष साधुपने का वेश किए स्त्रियों के संग में एकांत में भी रहकर ब्रह्मचर्य का ढोंग रचकर अपने को ब्रह्मचारी कहता है तो समझ लेना कि वह पुरुष पक्का बदमाश है। आंख तो रूप चाहती है, चाहे भंगी हो चाहे ब्राह्मण। कामी को कुछ भी नहीं सोचता है। मर्यादा नियम के अंदर ही रहना चाहिए। सच्ची मर्यादा तो लक्ष्मण जी पालन किए हैं। 14 वर्ष तक सेवा में रहे, किंतु श्री सीता जी के चरणों का अंगुलियों का ही दर्शन किए थे। अन्य श्रेयंग की तरफ नजर उठाकर नहीं देखे। उन्होंने श्री सीता जी के चरणों की अंगुली के आभूषणों को पहचाना, अन्य आभूषणों को ही नहीं पहचाना। श्लोक वाल्मीकि रामायण के कहे नैवम जानामि। यह संसार तो बदमाशों की बस्ती है। श्री सीता जी की निंदा करने वाले भी यहाँ हैं। लोग चाहे जिसकी निंदा कर सकते हैं। श्री सीता जी को जंगल में छोड़ने से लक्ष्मण जी गए थे। श्री सीता जी गर्भवती थी, परंतु श्री लक्ष्मण जी उधर नहीं देखे। ऐसे श्री लक्ष्मण जी थे। दक्षिण भारत द्रविड़ में एक जीयर स्वामी जी भी ऐसे ही महापुरुष हुए हैं। शरणागतों के लिए यह सब कुछ कहा जा रहा है। भगवत भागवत आचार्य की सेवा करके रहने वाले भागवतों को सदा सावधान रहना चाहिए। माया जी के मोहक स्वरूप पर ही सब कहा गया है। पुत्र परिवार में भी मोह करना बड़ा खतरनाक है। बालक को सदा गोद में लिए रहना, दुलार करना भी धोखे का काम है। न जाने कब धोखा हो जाए। अचानक चल देना पड़ता है तो फिर मोह शोक प्राण घातक ही होता है। संसार के संबंधियों का तो युक्ति पूर्वक ही पालन पोषण करें। सब कुछ परमात्मा का है ऐसा समझ करके कर्तव्य मात्र पालन करना। अंग्रेजों को हर वक्त देखते हैं कि वे ज्यादा मोह नहीं करते, तो उनको ज्यादा मोह नहीं होता। उनके बालकों का पालन पोषण उनके नौकरी करते हैं, उनका इस अंश में अच्छा बर्ताव होता है। श्री नाथ मुनि स्वामी जी को भगवान प्रकट दर्शन देने को पधारे तो मुनि जी समाधि दशा में थे। भगवान के पधार जाने पर वे समाधि से जगे तो पछता है कि भगवान आकर लौट गए। मुनि जी का भगवान में बहुत प्रेम था, इसलिए प्रेम ही करते हुए शरीर त्याग दिए। इस चित्त का स्वभाव ही ऐसा है कि हित का अनहित होने पर सहन नहीं कर पाता। 1 मोह, 2 व्यामोह, 3 एकांत का प्रसंग, 4 धन का प्रसंग, ये सब चीजें खतरनाक है। यह तो उपदेश सब के लिए कहा जा रहा है। किसी एक को कहा जावे तो खटक जावे।
भीष्म जी पांडवों के बड़े दादा अपनी माँ के संग में एकांत में सत्संगी करते थे, परंतु परिणाम बहुत बुरा हुआ। हमें तो किसी का दोष नहीं देखना है। बड़े लोग दोष नहीं देखते हैं। श्री जी का गुण है कि वे दोष नहीं देखती हैं। निर्दोष दृष्टि वाले जो है वे श्री जी का दर्जा प्राप्त करते हैं। 6 प्रकार की आत्मशुद्धि अर्थात 6 आकार युक्त श्री जी है। प्रपत्ति के भी 6 अंग बताए गए हैं। प्रपन्न जनों से न्यारे ही उपासक भक्त लोग हैं। उपासकों को तो मन इंद्रिय वश में करके नवदा भक्ति करनी होगी। कर्म ज्ञान सिद्ध करके फिर नाम लेते हुए ध्यान करते हुए मरने से मुक्ति मिलेगी। सिद्ध करना बहुत ही कठिन कार्य है। उपायांतरियों के मार्ग में बहुत विघ्न आते हैं। सिद्ध होने पर भी ही तो बहिरंग मुक्ति मिलती है। उपासकों में हम किए ऐसा कर्तापने का अभिमान होता है। वही अभिमान या वासना परम पद में उन्हें बहिरंग रखती है। अंतरंग प्राइवेट सेवा मिलना ही श्रेष्ठ प्राप्ति है। वह फल प्रपत्ति वाले हैं। 6 आकार के नाम बताए। अनन्य दास अर्थात भगवान का सेवक है, दूसरे किसी का नहीं। अनन्य प्रयोजन अर्थात अपने सुख के लिए नहीं, एकमात्र प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु की सेवा करता है। उसे तत्सुखी भी कहते हैं। अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, ऐसे बहुत से सूत्र कहे। हमारे पर स्वामी जी की खास कृपा थी। वे प्रपत्ति का साक्षात दर्शन हमें करा दिए। दूसरों को क्या पता, प्रपत्ति का नाम भर सुनते हैं, प्रयत्न अपने को कहते हैं, परंतु व्यवहार तो उपायंतरी उपासकों का ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को प्रपत्ति कहाँ से बता सकते हैं। श्री जी का दर्जा ही सबसे ऊंचा है। महा अपराधी रावण से भी बढ़कर जयंत ने अपराध किया था। ऐसे अपराधी को भी क्षमादान श्री जी ने दिया। लंका निवासिनी राक्षसी को भी श्री जी ने क्षमादान किया। श्री जी का मंगल हो, श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो। अयोध्या वाले निंदकों को भी श्री जी ने क्षमा कर दिया। ते पामर परम पद पोजे, जहाँ मुनि जन थाको पद कहे। ऐसे दिव्य गुण श्री जी में हैं। अयोध्या के राजमहल में श्री जी विराजी थी। श्री रघुनाथ जी लंका की बात पूछे तो एक भी दोष का वर्णन नहीं करी, बड़ाई करी। वहां के कोल भिल्लों के प्रेम का तो खूब वर्णन करी। परम पद में भी श्री जी ने सखियों से इस लीला भूति का दोष वर्णन नहीं करी है। वन में रहने वाली मुनि पत्नियों की बड़ाई की है, किसी का दोष वे तो बता ही नहीं। हम लोग शरणागत श्री वैष्णव हैं, एक दूसरे की निंदा बुराई करते हैं तो फिर वैष्णवता कहाँ रही। श्री जी का दिव्य गुण वैष्णव में अवश्य आना चाहिए। श्री विदुर जी भगवान को परम प्रिय हैं। उसका कारण क्या है? वे क्षमावान थे, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। अपने को सताने वाले कौरवों की भी शिकायत भगवान श्री कृष्ण से कभी नहीं किए। वे अनन्य प्रयोजन तत्सुखी भाव वाले थे। परम वैष्णव श्री विदुर जी ही थे। शत्रुओं का नाश हो गया ऐसा सुनकर विदुर जी दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी को अपने हृदय में धारण किए रहे। अंतिम स्मरण विदुर जी का भगवान ने किया है। अहंकार और ममकार करना ही माया में फंसना है। मिथ्यावादियों का संग नहीं करना। वे कहते हैं जीव ही भगवान बन जाता है। यह सिद्धांत तो गलत है, इसे क्यों सुनने जाना। आपको हमने अच्छा सच्चा सिद्धांत बहुत समय से सुनाया है, उसी को दृढ़ता से ग्रहण करें। जब हमारे लिए मोक्ष देने का अभय वचन भगवान ने दिया है, जिम्मा लिया है, तो फिर हमें दूसरी बात सुनकर क्या करना है। सुंदर पुरुषों का बाजार लगा हुआ है, परंतु विवाहित पतिव्रता स्त्री को उस बाजार से क्या मतलब है। बिना विवाही और वैश्या वहां जावें। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने जिस सिद्धांत का उपदेश किया है उस पर जो कोई भी रहेगा उसको परम पद मोक्ष मिलेगा। हमारा कहा भूल कर दूसरों का कहा सुनेंगे तो फिर भोगेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने लकीर खींचा कि इसके अंदर रहने से अभय है, जरा भी भय नहीं आएगा, परंतु लकीर से बाहर पैर रखते ही सर्वस्व हानि हो जाएगी। हमने सुना दिया है, अब दूसरे से शरणागति सुनने कहाँ जाओगे। शरणागति तो नहीं सुनाएगा, बल्कि की हुई शरणागति को भी चौपट करके छोड़ेगा। बड़े नाम वाले हैं, परंतु देखा गया है कि वे
खुद अनन्य शरणागत नहीं है। आदित्य हृदय और हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, ताबीज डोरा भी बांधते हैं, सकाम अनुष्ठान करते हैं और बताते हैं जो मंत्रांतर में पड़े हैं ऐसे को शरणागत करना ही बड़ी भारी भूल है। ऐसे वैष्णवों का टोटा नहीं है, उनसे सदा ही बचना चाहिए। श्री रामानुज स्वामी जी 72 वाक्यों में अंतिम आज्ञा किए हैं, उस पर बराबर ध्यान देना चाहिए। सामान्य वैष्णवों का सहवास नहीं करना, ऐसी आज्ञा श्री रामानुज स्वामी जी किए हैं। उपायंतरी और देवतांतरी से सदा दूर ही रहना। 7-5 खिचड़ी पकाने वाले तो बहुत है, नाम बड़ा है, लोग बहुत जुड़ते हैं, तो क्या हुआ? जैसे कहने वाले वैसे सुनने वाले तमाशा करते हैं। अयोध्या में बड़े नामधारी हाथ में ही खाने वाले आए और कहे कि शरणागति का उपदेश देंगे, खुद तो शरणागत ठहरे नहीं तो दूसरों को उपदेश क्या देंगे? चुटिया जनेऊ साफ है, शिव हम केवलम जपते हैं और शरणागति से उनको कोई मतलब नहीं है। अहम ब्रह्म मानने वाले तो मेला सा जोड़ते हैं, कुछ शरणागति पर कहकर फिर वहीं अपनी खिचड़ी पकाया और अहम ब्रह्मास्मि जपने को बताया। तो पतिव्रत धर्म पर है नहीं, वह स्त्री पतिव्रत का उपदेश करती फिरती है, उसका उपदेश सुनकर क्या लाभ होगा? पतिव्रता वहां क्यों जाएगी? हम तो बारंबार समझा कर कहते हैं कि श्री प्रहलाद जी तथा श्री मीरा जी के समान दृढ़ता तथा अनन्यता रखना जरूरी है। जो कुछ सुना है उसी पर निष्ठावान बनकर सदा रहिए तो अवश्य डंका घोष परम पद मिलेगा, अवश्य विजय होगी। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो, श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो।